पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पीएम फसल बीमा योजना का विस्तार। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 से 26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिसका कुल परिव्यय 69,515.71 करोड़ रुपए है। चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लिया था। इसमें अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार सहित किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। पॉलिसियों के संदर्भ में PMFBY देश की सबसे बड़ी बीमा योजना है और कुल प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी है। इसे लगभग 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लागू कर रहे हैं। PMFBY उपज जोखिम के आधार पर फसल नुकसान को कवर करता है, जबकि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम संबंधी जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करती है। गैर रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जैसे प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी तूफान, बवंडर आदि, बाढ़, जल प्लावन और भूस्खलन, सूखा अवधि, कीट या रोग आदि। PMFBY के उद्देश्य। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन का समर्थन करना है। अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों की आय को स्थिर करना ताकि वे खेती में लगे रहें, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। अब देखते हैं कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख निर्णय। उपज अनुमान और मौसम डेटा सिस्टम को बढ़ाने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए एक कोष बनाया गया है। यह फसल क्षति के लिए तेजी से आकलन, दावा निपटान और कम विवादों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद करेगा। यह आसान नामांकन और अधिक कवरेज के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में भी मदद करेगा। कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों जैसे कि YES टेक, विंड्स आदि के साथ साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली उपज अनुमान प्रणाली उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों को न्यूनतम 30% महत्व दिया जाता है। YES टेक के तहत 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने 100% प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान को अपनाया है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करने की परिकल्पना करता है। विंड्स के तहत हाइपर लोकल मौसम डेटा विकसित करने के लिए वर्तमान नेटवर्क घनत्व में 5 गुना वृद्धि की परिकल्पना की गई है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पीएम फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह उपज जोखिम के आधार पर फसल के नुकसान को कवर करती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।